लौट के बुद्धू घर का आए। निकले थे 10-12 दिन का प्लान लेकर, लेकिन ऐसे का हालात हुए, इनके जज्बात बदले, ख्यालात बदले और ये आ गए घर में। भाई भिंडी तोड़ रहे हैं चाचा जी के साथ। चाचा जी तोड़वाएंगे तभी तो आधी मिलेगी, ऐसा थोड़े कि बग्गा पूरी तोड़ा आधी चाचक दिए। और यही के साथ भाई तरोई भी तोड़ी गई। अच्छा, तरोई वाली रील पे जो है बग्गी ने कहा हमको बहुत सारा व्यूज आया, तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किया। तमाम लोग कहे तुमने तरोई कहाँ बनाया, तरोई कहाँ बनाया, इसलिए बनाया, रील वायरल हो गई। वैसे रील के लिए तो तुम कुर्ते भी लेके गई थी हैं। काश कि तुमने कहा था तुमको जो बोलना बोलते रहो, हम तो कुर्ता इसलिए आए थे, ले लद्दाख में हम रील भी बनाएंगे कुर्ता पहन के। जब झूठ पकड़ा जाता है बग्गी तो ऐसे ही कहा जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं आज के बाद। और बहुत सारी चीज़ें और व्यक्त करनी है, इनके लिए कुछ और जज्बात। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। अच्छा, ये जो डॉर्मेट्री में रुके हुए थे तो उसको सफाई देने के लिए कह रहे थे कि हम ना वहाँ पे जो दूसरे कपल थे हमने उनसे बहुत बातें की, 12 बजे तक बातें करी हैं। इतनी सफाइयाँ दोगे वहाँ की सेफ्टी को लेकर के? भाई कपल रुका था तभी से हम लोगों ने अच्छे से बातचीत करी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ऐसा था वैसा था, तुम लोग जो बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर टोटल जो इस पे व्यूज़ आए हैं, ये वीडियो कल आया था, 23 घंटे हो चुके हैं और व्यूज़ आए हैं इस पे टोटल 5251। और इसमें जो कमेंट आए हैं वो 38 आए हैं। 38 कमेंट। मनाली ले जाकर अगर लोकेशन नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगा कंटेंट। चार्ज करने के लिए कितना, पहले तुमको थोड़ा इन्वेस्ट करो फिर उसके बाद कंटेंट चलेगा। रोड ट्रिप पे ऐसे नहीं चल पाएगी, ऐसे तो भाई तुमको कुछ करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अच्छा, तो किसी ने भाई साहब ये भी कहा है कि तुम पहले रोड लिखना सीख लो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा तो लिख दिया। क्या आप खुद स्विट्ज़रलैंड गए हो वैकेशन पे हैं? अच्छा, यहाँ पे आ गए उनके जानने वाले और वो भर भर के कमेंट कर रहे हैं। खैर चलो दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। होता है, जरा गलती मिल जाए तो बाकी के लोग आके चढ़ जाते हैं। अपने करियर पे फोकस करो, तेरा घर वाला क्या करता है, कमाता है हैं? अपने आने वाले बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करोगी? अपने मम्मा डैड से मांगोगी क्या, मांग के? और ये जो लाइफ में तुम दिखा रहे हो, ऐसे पूरी लाइफ पॉसिबल नहीं है, घूमते रहो, हैव सम सेंस। ओके, इनका कहना है कि भाई ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। चलो ठीक है, तुम घूम रहे हो फिर रहे हो, पर आने वाले फ्यूचर के लिए तुम्हें कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। फ्यूचर प्लान के लिए तुम्हें रुपया बचाना पड़ेगा, रुपया बचाने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कमाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तो तुम लोगों से हो नहीं पा रही है। तुम लोग बस सोचते हो कि बस ब्लॉगिंग कर कर के ही जो मिल जाए पैसा, उसी से कुछ हो सकता है ऐसा वैसा है। तो इतना तुम्हें लगता है कि ब्लॉगिंग दिखाओगे, घूमने जाओगे तो छाप लोगे पैसा, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, खाने लगता है? कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। इनकी ये जो ब्लॉगिंग है, इससे कितना दिन तक चल सकता है दाल रोटी है? भाई कुछ लोग तो सही लिख रहे हैं कि आने वाले टाइम में कैसे का होगा। आपके जो होने वाले बच्चे हैं, आने वाला जो परिवार है, उसके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में एक बार जन्म ले लिया बच्चा, उसके बाद फिर खर्चे शुरू, और फिर खर्चे खर्चे खर्चे। तो लग के कमाना पड़ेगा, मतलब कोई जॉब भी कर लो अगर ये करना है। कौन कह रहा है कि आपको बंद करना है आपकी वीडियो? नहीं, वीडियो भी चलाते रहो, कोई ढंग की जॉब भी कर लो, क्योंकि सबको पता है कि भाई यहाँ पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, सुविधा अनुसार तुमको काम कभी कभार भले मिल जाता हो, अगर यथार्थ की बात करें। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अब तो फैक्ट्री की बात भी नहीं होती कि इनको फैक्ट्री जाना है जी, इनके टिफ़िन बना दूँ जी, इनके लिए रोटी पा दूँ जी, अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हैं? अनपढ़ गंवार डेड मास क्या होता है? अरे दैया दैया,
किसी ने और यहाँ पर आके इनको अच्छे से क्लास ले ली। आंचल डेड मास नहीं होता, ड्राई डेड स्किन होती है जो निकलती है। बहन थोड़ा गूगल भी कर लो और एडिटिंग के टाइम पे कट कर दिया करो। फिर किसी ने लिख दिया फेक आईडी लिखकर, जजमेंटल हो क्या? अरे भैया जजमेंटल होने की बात नहीं, अगर कोई थोड़ा सा सही चीज़ बता रहा है तो गलती इंसान से हो सकती है, आप सीख भी सकते हो। वहाँ पे बोल दो कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कई बार होता है यार इंग्लिश के बहुत सारे शब्द नहीं आते हैं ना, एक भाषा ही तो है, तो मतलब फिर यहाँ पर इस प्रकार से चढ़ना नहीं चाहिए हैं। ओह शिट, तुमने भंडारा मिस कर दिया। पूनम रानी का ये कमेंट बहुत औसम है। असल में जहाँ पे रुके थे चाय बनाने के लिए, तो कह रहे थे कि हम यहाँ चाय बनाएंगे, लेकिन हो सकता मुझसे पहले यहाँ पर कोई रुका हो, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले से आग वाग जली है। फिर बग्गी ने कहा इतना बड़ा थोड़ी ना कोई यहाँ पे आके अपना लगाएगा सेटअप वगैरह, चूल्हा वगैरह। ये हो सकता है यहाँ पे अगल बगल मंदिर है, तो भंडारा हो सकता है यहाँ बना हो। हाँ, भंडारा का शब्द सुनते ही बग्गे के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आती है। बात तो सही है। बग्गा भंडारा ही ढूंढ रहा रहता रह गया है बेचारा, कोई नहीं मिला, बट चूल्हा ही मिल गया पहले से बना हुआ। वैसे बग्गा हमारे इधर बहुत भंडारे लगते हैं, है ना। जो बड़ा मंगल होता है तो भैया इन दिनों ना मंगलवार को आ जाओ, सैटरडे को भी लगते हैं। आज तो हमारी कॉलोनी में ही लगा है बग्गा, लेकिन अब तुम इतना दूर आए ना पहियो, मन पसंद चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं कि सब्जी पूरी बट रहा है, कोई आइसक्रीम भी बांट रहा है, कोई और कुछ भी बांट रहा है, कोई आम बांट रहा है। हर चीज़ का भंडारा लखनऊ में लग रहा है। हमारे नेहा पड़ोस से पूछ लो हैं भाई साहब, लखनऊ में जो वैरायटी मिलती है भंडारे में ना कहीं ना मिलती होगी। और उस दिन तो कोई बहुत कम लोग होते हैं ना जो भंडारा मिस कर दें। जो गरीब लोग होते हैं उस दिन कोई भी भूखा नहीं सोता है, हर किसी के पेट में खाना होता है, और शाम के लिए भी बढ़िया बढ़िया भर के रख लेते हैं। हर 2-2 कदम पे भंडारे लगे होते हैं। मुझे तो लग रहा है कि बग्गा के लिए वही ये जगह स्पेशल है, और लोग भरा भरा के भी लेके जाते हैं, स्टूडेंट खासकर, है ना, कि शाम को बनाना ना पड़े। और देते भी हैं, उनको पता है कि ढेर ढेर बन रहा है, तुमको जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो भाई बच गए, देख लो लखनऊ कुछ आना वाना हो तो भंडारा मिल जाएगा बढ़िया। लखनऊ का बड़ा मंगल भंडारा डाल के देखना गूगल पे। बग्गी तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो एंड एक डिसेंट जॉब या बिजनेस करो। लॉन्ग रन बोल रहे हो और जानते हो दूसरे के चैनल पे स्विच हो जाएगा। एक बार फैमिली स्टार्ट कर लो, अपने बच्चों के साथ बेस्ट लाइफ देने के लिए कंफर्ट जोन से निकलो हैं। टेक इट पॉसिबल, टेक इट पॉजिटिव रिकमेंडेशन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बात तो सही है, सभी लोग कह रहे हैं कि भैया आगे का सोचो आगे, और ये कोई हेटर नहीं है जो लोग लिख रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि भाई एकदम से तुम लखा थोड़ी ऊपर से बरसा लोगे, जब शुरू करोगे पहले से बचत करनी पड़ती है, और कई बार बचत भी काम नहीं आती, इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सोचो समझो, है ना, फिर आगे बढ़ो। ओ भाई साहब, किसी ने बोला मूर्ख, वहीं जो आज की न्यूज़ देख 3 लोग मिसिंग है जो ट्रैकिंग के लिए गए थे, 1 लड़की 2 लड़के। नहीं, मुझे लग रहा है सिर्फ लड़की मिसिंग है, बीच से वो गायब हो गई थी। 23 साल या 24 साल की लड़की है, वो न्यूज़ हर जगह चल रही है। भाई थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इनके वापस आने का रीज़न इन्होंने जो दिया है वो आपके गले उतरा? मुझे तो यही लग रहा है कि भैया देखिन होगा इनके बस की नहीं, इतनी तेज़ धूप, भीड़ ऊपर से, ट्रैफिक ऊपर से, और खाने पीने का कह रहे थे हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, हमें पता नहीं। लोग वीडियो भी बनाते, एंजॉय भी करते, पर हम कैसे बीमार हो जाते, तो हम तुमको बताते हैं बहन। तुम्हें जैसा वो थोड़ा ना कहीं पर 90 रुपया 60 रुपये वाला प्लेट खा लेते हैं, राजमा चावल, दाल चावल, छोला चावल, कुलचा छोला, ऐसे नहीं ना खाते यार। बढ़िया मील लेते हैं, पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं, प्रोटीन बना के ले जाते हैं ड्राई फ्रूट्स का। ऐसे नहीं ना होता है, जिस तरीके से तुम लोग हो ऐसे नहीं। तो तुम ना बीमार पड़ोगे तो कब पड़ोसी पड़ेंगे। 5-6 दिन में इनकी सबकी हवा टाइट हो गई। वैसे 10-12 दिन का प्लान बनाए थे।
तो जब ये लोग वापस गए हैं 5-6 दिन बाद, वहाँ पर मुझे घर पे दीदी तो दिखी नहीं। और आप लोगों ने देखा क्या? अगर हम बात करें, जब ये बग्गी घर में होती है ऊपर का हमें दिखाई देता है। ज़्यादातर इसने अंदर से ही वीडियो बनाई है ना, पर दिखा नहीं कहीं पर, कोई हमें दिखा नहीं। बाहर से जब इसने वीडियो बनाई है तो ऐसे बनाई है कि ज़्यादा ऊपर आए ही ना, ऊपर आसमान आसमान का लिया है। घर दिखाया नहीं और दूसरे साइड का दिखाया है, टंकी तक दिखाया है, फिर दूसरे साइड दिखा दिया। दीदी के दरवाजे अच्छा दिखे, दरवाज़ा बंद था। ओके, जब बाहर बैठ के एंजॉय किया उसके बाद अच्छा लगता है कि हम अपने घर पे आ चुके हैं, फिर पता नहीं मन होता है वहीं पे छोड़ आते हैं। ऐसा मुझे क्यों होता है? तो ऊपर दरवाज़ा बंद है, जो दीदी का सीढ़ियों जाके दरवाज़ा है वो दिख रहा है। कहीं पर भी कोई नहीं, ना कोई कपड़े लत्ते पड़े हैं। तो आई थिंक वो लोग अभी शिमला में हैं। अगर इनका 10 दिन का प्लान था तो आई थिंक वो 10 दिन तक दीदी के होम स्टे में ही रहेंगे। वही वाला है, कौन सा वाला भाई, जो दीदी ने शिमले में ले रखा है लीज पे है। तो वहाँ पे तो दरवाज़ा बंद ही था और ऐसा लग रहा था सन्नाटा सन्नाटा। प्लांट में आके पानी भी उन लोगों ने डाला है। मम्मी जी इतने नहीं हैं, मम्मी जी अपनी कुड़ियों के नाल वही शिमला में है जहाँ पे गला रही हैं दाल अपनी कुड़ियों के नाल। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि देखो, बड़ी दीदी के बारे में कल कितनी अफवाहें मिली थी सुनने को। भाई साहब, ऐसे अफवाहें मत फैलाओ तुम लोग। जिस लेवल पे जा रहे हो अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब यार, सच हो तो समझ में भी आता हो। अगर सच भी है, कोई छुपा रहा है तो उसके घुसने का नहीं यार, उसकी पर्सनल चॉइस है। ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है। अगर उसको बताना होगा तो बता देगा, लेकिन नहीं। कुछ लोग तो भाई सरोगेसी से पैदा भी करा दे रहे हैं, कुछ लोग जेंडर रिवील भी कर देने की बिटिया है कतई यार तुम लोग नहीं मानने वाले, ऐसे ही होते हैं कुछ चीज़ें। खैर, बग्गा अपनी जुगनी धो रहा था, कह रहा था धो लूँ। और फिर हम लोग का फिर से एक प्लान है और इस बार हम कुछ अलग जाएंगे। वैसे तुम्हारे ड्रीम प्लान की तो भजिया तल गई। जो तुम बोले थे ये हमारा ड्रीम प्लान है, हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, तो हमें ड्रीम प्लान जैसा तो कुछ लगा नहीं। हाँ, ये ऐसे अनवांटेड प्लान लग रहा था और इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं थी। तो इस प्लान को ऐसे ऐसे फुस होना था। इसको ड्रीम प्लान उसको कहते हैं बग्गा बग्गी, जब हम हर तरीके से अपनी तैयारी कर लेते हैं, हर तरीके से ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, जो भी होते 2-3 प्लान रखते हैं। ये फेल तो वैसे, ऐसे फेल तो वैसे। लेकिन तुम लोग तो कहते हैं हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो बस मुंह उठाए कर झोला उठाए चल दिए, बाकी जगह देखा ही लेंगे हैं। तो बैटरी तुम्हारे फुस हो गई इसलिए इस बार जो भी जहाँ जाना है कपड़ा लत्ता धोए धाए के जाओ, क्योंकि देखो अभी 10 दिन है, उधर पता नहीं वो लोग कितने दिन तक ना आए। इसलिए बग्गा बग्गी 1-2 दिन का रेस्ट लेंगे और फिर से नया ट्रिप निकाल लेंगे। क्योंकि घर में काहे रहने, जब अम्मा नहीं रह रहे, बहन नहीं रही, तो हम काहे रहें। इनके सबके यहाँ ही चलता है, दुनिया समाज जहान के हिसाब से चलते हैं। छोटी दीदी का का है जी, अपना बच्चा पाल रही हैं, उनकी फैमिली है, एक वो एक उनका एक है ना, कुल मिला के 2। मम्मी जी सुविधा अनुसार कभी उनकी हो जाती, कभी बड़ी की हो जाती है, कभी बग्गा बग्गी की हो जाती। छोटी से उनका कम ही बन पाता है, क्योंकि छोटी है दिल की खोटी। जब देखो मम्मी से लड़ती रहती है, इसलिए मम्मी भी उसको ना अवॉइड करने की, हट हट निकल चल घुर, ये वाला सीन है। बाकी आप सबका क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और अब ये वाला ट्रिप कहाँ पर जाएगा ये तो हमें नहीं पता। बग्गा दवाई भी डाल रहा था घास में कि ये घास हम सुखवा दें, क्योंकि घास नहीं सूखेगी तो आने वाले टाइम में यहाँ पे अभी बारिश जब होएगी तो खूब खरबंजर हो जाएगा। सांप बिच्छू भाई कुछ भी निकल सकते हैं, वैसे सब इनसे डरते हैं और जब बड़ी दीदी छोटी दीदी थी तो जो बिच्छू और सांप लोग आते थे अपना जहर रिफ़िल कराने इन लोगों से, तो वो तो अभी हैं नहीं यहाँ पर। और बग्गी में अभी उतनी शक्तियाँ आई नहीं हैं, तो उस लेवल तक अभी वो बग्गी ले नहीं पाएगी। खैर, इससे ये क्लियर होता है कि वो लोग अभी वहीं पे घूमी कर रहे हैं और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया है। ये जो कमेंट हैं इसमें सिर्फ 8 कमेंट पब्लिक करे थे, सच्चा बोरिंग लाइफस्टाइल है। ओ भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा। बग्गी आप भी बहुत अच्छी बेटी हो और बहू हो, बस थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। क्या चेंज करे भाई, उससे नहीं ना होगा। तुम्हें लगता है वो चेंज कर पाएगी और लोग करने देंगे?
अच्छा, पहले 2-3 दिन इन्होंने थंबनेल बनाया पर ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं, तो इन्होंने थंबनेल बनाना बंद कर दिया। 2 वीडियोज़ में हमने देखा कोई थंबनेल नहीं है। किसी ने एक चीज़ और लिखी है, हैं? क्या भाई, सुपर यूनिक ट्रैवलिंग सीरीज़, ऐसी बकवास सीरीज़ तो किसी ने अभी ना देखी होगी, टाएँ टाएँ फुस्सो वाली। लोग इतना बैड कमेंट क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, जिनके पास घर और बहुत पैसा उड़ाने के लिए वो करेंगे हैं। इनको घूमना ज़रूरी है। अब कम पैसों में अच्छा घूम रहे हैं अपने बजट के अनुसार, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पैसे हैं तो स्पॉन्सर कर दो, इतना लग्जरियस ट्रिप करो, फिर इतनी बकवास तुम लोग ना करो। अरे भाई, तो अगर पैसा नहीं तो उसके हिसाब से ट्रिप करना चाहिए, पर सेफ्टी तो ध्यान रखना चाहिए। लोग ये नहीं कह रहे कि आप ताज होटल में जाके रुको, पर अपनी बीवी को एक छत तो प्रोवाइड कर सकते हो रात के अंधेरे में। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा कहना ये है कि यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत हाई फाई ट्रिप करो, बहुत लग्जरियस करो। लोग बस यही कंसर्न दिखा रहे थे कि जहाँ जहाँ पे जैसे तुम रुक रहे हो वो रुकना सेफ़ नहीं है। बाकी किसी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके आप अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं शाम के लाइव में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। दोनों दीदी और मम्मी जी अभी शिमले में हैं, तो ये लोग फिर से चले जाएंगे, देखते हैं कहाँ और कितनी दूर।